रेणु रना मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, एक प्रथा बहुत तेजी से फैल रही है और फैलती ही जा रही है मूर्ति विसर्जन की। हम सभी बड़े धूमधाम से माता दुर्गा का पूजन किया करते हैं, व्रत किया करते हैं, उपवास किया करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद माता दुर्गा की मूर्तियों को, गणेश भगवान की मूर्तियों को हम लोग गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। हम तो अच्छा कर रहे होते हैं अपनी जानकारी में, लेकिन वास्तविक रूप से क्या हम अच्छा कर रहे हैं? गंगा सफाई अभियान सरकार प्रत्येक वर्ष चला रही है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और उसी गंगा में हम लोग मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, माता दुर्गा या गणेश भगवान की मूर्ति को गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? अगर हम धर्म कर रहे हैं तो क्या गंगा माता को गंदा करने से, गंगा माता में कचरा डालने से हम अधर्म भी नहीं कर बैठ रहे हैं? किसी भी धर्मशास्त्रों में ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि आप हजारों लाखों की संख्या में मूर्तियां बना करके और उनका पूजन करके और अचानक से उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दें। आजकल लोगों में यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल चुकी है, और चूँकि धर्म के नाम पर धंधा करने वालों की कमी भी नहीं है। धर्म मतलब है 10,000 की मूर्तियाँ लाए और 1 लाख रुपए कमा लिए, यह धंधा नहीं तो क्या है? मित्रों, हम सनातनी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। मैं भी पंडित हूं और मैं धर्म का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं धर्म के नाम पे धंधा और गंदा का सम्मान नहीं करता हूं। माता दुर्गा की पूजा आप धूमधाम से किए, गणेश भगवान की पूजा आप धूमधाम से किए, और उसके बाद में मूर्ति को ले जा करके गंगा जी में आप प्रवाहित कर दिए। और गाना गाते हो क्या? हमारा के छोड़ के न जाए माई। अरे माई कहीं जाती हैं क्या? दुर्गा माता कहीं जाती हैं? गणेश भगवान कहीं जाते हैं? भगवान कहीं जाते हैं क्या? भगवान हमारे हृदय में होते हैं। लोग न जाने क्यों इतनी अपवादें फैला चुके हैं। किसी भी धर्मशास्त्र में मैं चैलेंज करता हूं कि यह बात नहीं लिखी गई है कि मूर्ति बना करके आप और गंगा जी में विसर्जन कर ही दें, दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा हो। हाँ, इतना ज़रूर लिखा गया है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखे हो, आप कच्ची मिट्टी की मूर्तियां रखे हो, तो उन्हें विशेष पूजा अर्चना करने के बाद में विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा बार बार करते ही रहिए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसा ही करते रहिए, यह प्रक्रिया गलत है। इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ऐसा प्रमाण है, मैंने बताया ना कि ऐसा प्रमाण है कि अगर आप मूर्तियां, कच्ची मूर्तियां, मिट्टी की बनी मूर्तियां या खंडित मूर्तियां आपके पास में है या प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो किसी खास पूजा के दौरान उन मूर्तियों को आप गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं गंगा जी में विसर्जन। यही एक उपाय है कि लास्ट में उन मूर्तियों को गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बार बार ऐसा बना करके आप पूजा करके और बार बार विसर्जन करते ही रहिए। अगर किसी पत्थर की, शिला की बनी हुई मूर्तियां हैं तो आप उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करके आजीवन पूजा करते रहिए। और ये गाना गाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा छोड़ के कहाँ जा रही हो माई, ऐसा है ना, तो ये गाना गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान देवी देवता कभी भी कहीं नहीं जाते हैं, वो हमारे मन में रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि माता नवरात्रि में विशेषकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं, क्योंकि वो दिन उनका होता है 9 दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी 9 दिन तक माता रानी आपके घर पर आई हैं, उसके बाद में अब नहीं हैं, अब चली गई। इन चीज़ों को प्रथाओं में जोड़ लिए हैं कि ऐसी प्रथाएं हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ का मान घटाना हो, क्रेज, महत्व घटाना हो, तो उन चीज़ों की मात्राएं बढ़ा दीजिए। जैसे आपको लड्डू बहुत पसंद है तो मैं 5 किलो लड्डू दे दूं, तो आप 1 खाओगे, 2 खाओगे, उसके बाद आपका मन भर जाएगा। बहुत मंदिर बना दीजिए, हजारों लाखों की संख्या में मूर्तियाँ बैठा दीजिए, तो आप सभी मूर्तियों का पूजा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास में एक ही मंदिर हो पास में, एक ही मूर्तियां हो पास में, तो आपकी श्रद्धा और भी निखर जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मंदिर और बहुत ज़्यादा मूर्तियां बैठाने से धर्म नहीं बढ़ता है। धर्म और श्रद्धा हमारे मन में होता है। दिखावे को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और शास्त्रीय बातों को कम मान सम्मान देते हैं। मित्रों, आजकल एक सिस्टम और चला हुआ है। सोशल मीडिया वगैरह पे देखिए तो भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। दान देने वालों की संख्या इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। गरीबों का सम्मान करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। अरे ये ऑफलाइन क्यों नहीं मिलते? हमें ऑफलाइन नहीं मिलते हैं, ये दिखावे वाले हैं। ऑफलाइन कैसे मिल सकते हैं आपको? वो तो नौटंकी कर रहे हैं, वो तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो के माध्यम से वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो चीज़ें हमें, जितनी ज्ञान की बातें हमें फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे मिलते हैं, यूट्यूब वगैरह पे मिलते हैं, उतने हमें दिखाई नहीं देते हैं। आजकल मैंने देखा कुछ भक्तों को अपने सीने पे भगवान का टैटू बनवा लेते हैं, शिव जी का टैटू बनवा लेते हैं, किसी बाबा का टैटू बनवा लेते हैं। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर के धाम में एक भक्त आया था बिहार से, जिसने अपने सीने पे, अपने पीठ पे बाबा बागेश्वर का ही टैटू बनवा लिया था।
ये टैटू वाला सिस्टम जो चला है, तो क्या टैटू बनवाने से भगवान हमारे हृदय में बस जाएंगे? हाथों पे टैटू बनवा लेते हैं। मनुष्य का शरीर भगवान को धारण करने की क्षमता इसमें है ही नहीं। भगवान के प्रतिबिंब को धारण करने की, प्रतिमा को धारण करने की क्षमता इसमें नहीं है। यह इतना अपवित्र है कि, और भगवान इतने पवित्र हैं कि उनको धारण करने की क्षमता इसमें है ही नहीं। हम अपने शरीर पे, हमारे गंदे शरीर पे भगवान के अच्छे पवित्र चेहरे को हम कैसे बनवा सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं, इसकी कहीं भी परमिशन नहीं है कि भगवान के प्रतिबिंब को अपने शरीर पे धारण कर लो। उन लोगों को कौन बोले जो केवल सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं, अपने बॉडी को दिखाने के लिए, सिक्स पैक वगैरह दिखाने के लिए ऐसा किया करते हैं, ताकि इसी बहाने मैं सिक्स पैक अपना दिखा सकूं लोगों को। लोग भक्ति पूजा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन जितना करते नहीं हैं उससे ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश किया करते हैं। सावन का मौसम आता है तो भक्तों की बाढ़ आ जाती है और बोल बम वगैरह जाने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। ऐसा कहें कि गांव के 80% लोग बोल बम जाते हैं। लेकिन उन 80% लोगों में से पूछिए कि क्या आप सभी अपने माता पिता का सेवा करते हैं? क्या आप लोग महादेव को अपने घर पे जो मंदिर वगैरह हैं, क्या उनको साल भर में कभी 4 लोटा जल चढ़ाया? तो जवाब आएगा कि उनमें से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो ऐसा करते रहे होंगे। लेकिन सावन का बोल बम जाने वालों की संख्या आप देख लीजिए, तो जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं वो भी जाते हैं। इन्हें मेला करने वालों की संख्या में गिनती करें या फिर इन्हें दिखावा करने वालों की संख्या में गिनती करें, वो तो आप सही लोग ही समझिए, आप लोग ही डिसाइड करिए। अब मैं बात कर रहा था मूर्ति विसर्जन के बारे में, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मूर्ति विसर्जन करना जरूरी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ बनवा करके माता दुर्गा का साल भर और हमेशा आजीवन पूजा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्तियों के लिए मैंने बताया कि पुराणों की कथाओं में, छेपक कथाओं में ऐसा मिलता है कि आप मूर्तियों को, उन मूर्तियों को विसर्जित कर दीजिए गंगा में जिन मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है, जो मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, जो मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई गई हैं, जो टूट फूट जाएँ या फिर टूट फूट सकती हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं, ऐसे मूर्तियों को विसर्जित कर देना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया है कि बार बार ऐसी मूर्तियां आप बना करके और विसर्जित करते रहिए, पूरी जीवन करते रहिए। ये ठीक वैसा ही है। मैं एक उदाहरण आपको पेश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथों अगर गाय की जो है गलती से मान लो गाय मर जाती है, ठीक है, तो हमें गो हत्या भोगना पड़ता है, कथा सुनना पड़ता है, गो क्षरण पीना पड़ता है और लोगों को कुछ दान वगैरह करना पड़ता है, पंडित लोगों को। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो हम गाय के पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ऐसी प्रक्रिया बार बार करते रहें, गाय को बार बार मारते रहें और बार बार कथाएं सुनते रहें, गोक्षण लेते हैं। क्या यह उचित है? मतलब गलती से अगर हो जाता है तो क्षमा है, तो क्षम्य है हमारा अपराध। लेकिन मैं वो गलती से नहीं, वो जानबूझ करके वो अपराध करते रहूं, वह अक्षम्य अपराध है और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही गंगा जी में मूर्तियों का विसर्जन करना है। गंगा जी भी हमारी माता हैं और गंगा को पुराणों में कहा गया है कि वह दुर्गा ही हैं, कोई और नहीं है। तो क्या हम दुर्गा के मूर्ति को विसर्जन करने के लिए दुर्गा को गंदा कर सकते हैं? नहीं। तो यह बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मूर्तियों को बना करके और पूजा करते हैं और विसर्जन करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ और करिए साथ में, अगर आप हजारों लाखों की संख्या में जा करके माता की दर्शन कर सकते हो, माता का पूजन कर सकते हो, 9 दिन गाना गा सकते हो, भजन कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, तो एक काम और कर लीजिए, एक गुट बना लीजिए और उस गुट में हजारों की संख्या में लोग होने चाहिए। और उस गुट को जब गंगा में माता दुर्गा की या गणेश भगवान की मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं तो उन सभी लोगों को आप कहिए कि गंगा का सफाई भी करें। तो मित्रों, बस इतना ही कहना था। किसी को मेरे बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और गाली देना हो तो भी लिख देना, अच्छा कहना हो तो भी लिख देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कोई गलत नहीं बोला है। अगर आपको लगता है गलत बोला है तो कृपया कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।